नंदिनी, सूर्य आता ही होगा, जल्दी पैकिंग कर। क्या बात है माँ, आज तो आप बहुत खुश दिख रही हैं। खुश क्यों नहीं होंगी, अपने घर जो जा रही हूँ। चल अब जल्दी कर। नंदिनी, 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 सुनो सुनो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, तुम उसे बख्श दो। क्यों उसके पीछे पड़े हो? मेरी एक बात को दिमाग में डाल ले, नंदिनी मेरी है और मैं उसे लेने आया हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि तू भी नहीं। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी रुक जाओ। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी रुको। नंदिनी, 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 दरवाजा खोलो। क्या नंदिनी, आखिर क्यों नाराज हो? हम दोनों को शादी करनी है, एक साथ एक अच्छी जिंदगी बितानी है। क्यों ऐसा कर रही हो? बाहर आ जाओ नंदिनी, मेरे प्यार को समझो। आखिर ऐसी क्या कमी है मुझ में? मैं सोच रहा हूं आज ही शादी कर लेंगे। बाहर आओ नंदिनी, बाहर नहीं आओगी तो शादी कैसे होगी? हाँ? भाई, भाग दिखा मेरे, रुक जा। रुक जा। पकड़ उसे। अरे भागो यहाँ से, चलो चलो जल्दी चलो।
नंदिनी, नंदिनी। उस हादसे के बाद अगर नंदिनी को होश आ जाता तो मैं उसे राम मोहन जी की भांजी के तौर पर सबसे मिलवाता, पर अफसोस कि ये हो ना सका। मैंने आज तक जो कुछ भी किया वो इस परिवार की बेहतरी के लिए किया और अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा। दुनिया इस बारे में क्या सोचती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। माफ कीजिएगा सर, मैंने दुनिया में बहुत लोग देखे हैं और हर कोई एक दूसरे को लूटने में लगा रहता है, पर इंसानियत आपके रूप में जिंदा है। चलो। सर, आपकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि आप इंसान को देखते ही उसे परख लेते हैं। आप जानते हैं मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। अब मैं आपके बीच में नहीं आऊंगी, लेकिन आपको भूलूंगी भी नहीं। सूर्या नरसिम्हा तुम्हारा ही नाम है? बोलिए सर। तुम्हें हिरासत में लिया जाता है। किस जुर्म में? इस कंपनी के मालिक ने तुम पर इल्जाम लगाया है कि तुमने 10 लाख रुपए चुराए हैं। क्या करें आप? मैंने इस कंपनी में चोरी की है? हाँ की है। सूर्या, तुमने कंपनी के पैसे चुरा कर हॉस्पिटल का बिल भरा है। अब ये मैंने खुद के लिए नहीं लिए थे, किसी और कारण से लिए थे। सफाई मत दो। इसी फैक्ट्री में तुमने मुझे हथकड़ी पहनाकर पुलिस के हवाले किया था। बस तुम्हारा वही कर्ज अदा कर रहा हूँ। 10 लाख रुपए नगद दो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना जेल में जाकर चक्की पिसोगे। वाह, तू जोकर, ये भी जोकर। अब सुनो भाई। क्या? पुलिस आई है, मुझ पे इल्जाम लगा रही है कि मैंने चोरी की है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हमारी जिंदगी का सुकून भी तो तूने ही चुराया था। ऐसी बात नहीं है भाई, वो पैसे मैंने अपने इस्तेमाल के लिए नहीं लिए। मैंने कभी 1 रुपए की भी हेर फेर नहीं की। लंबे वक्त से हमारा एक रिश्तेदार अस्पताल में है, वो पैसे मैंने उसके खर्च के लिए निकाले थे। हाँ, हमने क्या सबका ठेका ले रखा है? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। सर, इनके आगे हाथ मत जोड़िए। आपके हाथ किसी से मांगने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए बने हैं। 1 मिनट जरा बाहर आइए। चलिए ना सर। सोच क्या रहे हो? जल्दी करो, डालो। तुम हमारे सूर्या को गिरफ्तार करवाना चाहते हो? आज तुम्हें हम सबकी ताकत का अंदाजा होगा कि एक मजदूर क्या कर सकता है। डालो भाइयों। डालो। ये लो। अगर ये कम पड़ जाए ना तो हमारी तनख्वाह में से काट लेना, पर अगर किसी ने सूर्या को छूने की भी कोशिश की तो हम उसके हाथ तोड़ देंगे। साहब, हमारे पास जो कुछ भी है सब आप ही का दिया हुआ है। हम अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ रहेंगे। शट! हमेशा उसकी अच्छाई है उसे बचा लेती है। क्यों अंकल? इस यतीम ने इतना पैसा लगाया किसके पीछे? आखिर हमारे अलावा इतना अजीज और कौन पैदा हो गया? इस राज का पता लगाना होगा। मेरे मन में एक सवाल हिचकोले ले रहा है, उसे बाहर निकालो। हाँ, पूछ। क्या पैदाइशी लीचड़ है या अभी अभी हुए हैं? हाथ हटा। भाभी ने तुझे चप्पल से मारा था, मैं तुझे जूते से मारूंगा। ए, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? अच्छा, बदतमीजी का लाइसेंस इसके पास है और लाइसेंस देने वाले तुम लोग हो। तुम्हें ऊपर वाले ने भगवान के रूप में भाई दिया है। अरे सच तो यह है कि तुमने इस हैवान की बातों में आकर अपने भाई की जरा भी कद्र नहीं की। तुम लोगों ने उसे इतना जलील किया, फिर भी वो यहीं डटा रहा और तुम्हारी सेवा करता रहा इस फैक्ट्री को बचाने के लिए। अरे अगर इसका बस चलता ना तो ये कब का सब कुछ बेच चुका होता और तुम लोग सड़क पर इस तरह भीख मांग रहे होते। ए बाबा, ऊपर वाले के नाम पर दे दे। अरे ऐसा बुरा हश्र होता तुम्हारा। औकात मेरे। औकात? अरे तुमसे बहुत अच्छी औकात है मेरी। अपने भाई की इज्जत लूटता और औकात की बात करता है। मेरे भाई, ये लोग तो शर्म हया की घोल बनाकर पी गए, लेकिन मैं तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। एक देवी जैसी भाभी को छोड़कर तू कितना दुखी है मैं जानता हूँ, लेकिन तूने इन लोगों के लिए उसे छोड़ा। तू चल मेरे साथ। अगर तुम्हें गलती का एहसास हो जाए तो उसे गलती नहीं कहते। फिक्र मत करो, आखिर वो तुम्हारी बीवी है। अरे सोचो मत, चलो। यहाँ तुम 3 लोग उसके खिलाफ हो ना? वहाँ 4000 मजदूर उसका साथ देने के लिए खड़े। अरे कितना भी जोर लगा लो, तुम चारों उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते।
कभी नहीं। लेट्स गो। मतलबी कहीं के। जब अय्याशी करने के लिए पैसे चाहिए होंगे तो खुद ही आएंगे। वैसे है कहाँ ये यशोदा हॉस्पिटल? गुड। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना नेक इंसान आज तक नहीं देखा। इसे कहीं तो देखा है। याद आ जाओ, याद आ जाओ। सो जेडी। याद आया। हेलो। मेरे बेटे को दूल्हा बनाने की तैयारी करो। बेटा चल उठ, तैयार हो जा। नंदिनी मिल गई। नंदिनी? हाँ। आप सच कह रहे हैं ना? हाँ मेरे बच्चे, जिस आदमी ने तेरा ये हाल किया, अब अगर उसने टांग अड़ाई तो उसे मार डालूंगा और फिर नंदिनी तेरी। हाँ। कहाँ जा रही हो माँ? अपने बेटे के पास। तुमने भले ही रिश्ता तोड़ दिया, पर वो बेटा है मेरा। मैंने उस पर एक एहसान क्या कर दिया? उसने तो हम पर अपनी पूरी जिंदगी लुटा दी। वही मेरा असली बेटा है। सुन लो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। उसे किसी भी कीमत पर इस घर में वापस ले आओ, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं अपनी पूरी जायदाद सूर्या के नाम कर दूंगी। ए जेडी, तूने हमारे साथ षड्यंत्र रचकर पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। तुझे खत्म करने के लिए अगर मैं सूर्या को जरा सा इशारा कर दूं, वो तेरी हस्ती मिटा कर रख देगा। समझ गया?